तकलीफ होती है जब इस तरह के घटिया तरीन लोग आके दीन की तर्जमानी करते हैं। शर्म आती है इस मुंह से कहते हुए कि आप चीफ जस्टिस हमारे, अभी कल इंशाल्लाह फैसला फिर इसने करना है, देखते हैं कि ये क्या चंद चढ़ाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान श्रीमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पार्ट 1। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हालिया चीफ जस्टिस ने जो फैसला मुतनाज़ा फैसला दिया है उसमें 2 आयात का जिक्र किया गया है। सूरह बकरा की आयत मुबारक 256 है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं आयत का मफहूम है। इस बारे में बात करेंगे। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बात यह है कि बड़े अफसोस की बात है कि इस आयत को अपने हिसाब से किस तरह ढाला गया है। ये होती है दीन से दूरी, ये होती है लिबरलिज्म, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे तबके का हाल ये होता है। खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है यार। तकलीफ होती है जब इस तरह के घटिया तरीन लोग आके दीन की तर्जमानी करते हैं, दीन की रहनुमाई करते हैं। अफसोस होता है। क्या हमारे शरीयत का कोर्ट मौजूद नहीं है? इस घटिया बंदे को किधर की पड़ी थी कि ये आके एक शरई फैसला जनाब ये अपने सर पे ले और इसका फैसला खुद दे। तो इंसानियत होती है, कोई बंदे में कोई गैरत का एक आधा जरासीम होता है। इसके अंदर तो मैं समझता हूँ वो भी नहीं है यार। जब आपके मुल्क के अंदर शरई अदालत मौजूद है तो ये केस उनको देना। आप कौन होते हैं इस मुकदमे का फैसला करने वाले? चलते हैं इस पे बात करते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं है। दीन में जबर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। ये नहीं कि बंदूक पकड़ी और अगले के सर पे रख दी, इस्लाम कबूल कर कलमा पढ़। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। जब आप दायरा इस्लाम के अंदर आ गए हैं तो फिर इस्लाम के कानून आप पे लागू हो जाएंगे। एक बंदा चोरी कर लेता तो क्या वो उसका जब हाथ काटेंगे, इस्लाम में तो चोरी की सजा उसका हाथ काटें, तो जब उसका हाथ काटने लगेंगे तो वो क्या बोलेगा? भाई इस्लाम तो नरमी का दर्ज देता है, इस्लाम तो जबर नहीं है। अगर कोई जानी है उसको जब संसार किया जाए तो वो कहेगी जनाब हमारा मजहब है वो तो जबर का हुक्म नहीं देता, वो सख्ती का हुक्म नहीं देता, ये कहेगा वो। आप क्या साबित करना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब? शर्म आती है इस मुंह से कहते हुए कि आप चीफ जस्टिस हमारे, इतने बड़े मुल्क के आप जनाब चीफ जस्टिस हैं। शर्म आती है यार। आपको तर्जमानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं और शरई अदालत भी मौजूद है। आप ये मुकदमा उनके पास भेजें। आपकी बस की बात नहीं है भाई। आप इस तरह के घटिया फैसले करने से बेहतर है कि आप शरई अदालत में ये केस भेज दें। कोई जवाब नहीं बनता, मुकदमा कोई और आयत कोई इसमें डाल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं कि आप उसका दियानी को रिलीफ देना चाहते हैं? कोई खुदा का खौफ करें। अभी कल इंशाल्लाह फैसला फिर इसने करना है, देखते हैं कि ये क्या चंद चढ़ाता है। चीफ जस्टिस साहब, ये हमारा दीन जोर जबरदस्ती का हुक्म नहीं देता। जब आप दायरे इस्लाम के अंदर आ जाएंगे तो फिर आप पे इस्लाम का हर कानून लागू है। कोई जानी है, कोई जिना करता है तो क्या उसे संसार जब करने लगे तो आपके फैसले मुताबिक वो ये नहीं कहेगा कि जनाब हमारा दीन तो नरमी का दर्ज देता है, आप मुझे संसार करने जा रहे हैं? ये कोई सियासी और कोई हमारे मुल्की मामलात में कोई एक मुकदमा नहीं है। ये हमारे दीन का मामला है, हमारे मजहब का मामला है और हमारे लिए नहीं है। ये आलमे इस्लाम का मामला है, ये हमारे मुल्क की बात नहीं है, ये रूए जमीन के हर मुसलमान का मामला है। अगर आप इस तरह का बिहेव करेंगे, इस तरह के फैसले करेंगे तो ये हमें नामंजूर है, हमारी अवाम को नामंजूर है, आलमे इस्लाम को नामंजूर है। वो खुदा का खौफ कर लें। पता नहीं आप किधर से उठ के आ गए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। मैं तो ऑक्सफोर्ड पे लानत भेजता हूँ। क्या हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की और हमारे कुरान पाक की तालीम की कमी है? पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा दीन हमें सिखाता है, हमारा मुकम्मल दीन है, बेहतरीन दीन है। ये आलमी साजिश हो ना हो, आपके कटिया इस रवैये से इस मुल्क की कौम वो आपसे तंग आ चुकी है। वो आप लोगों के बारे में पहले ही पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ऊपर से आपने ये चंद चढ़ा दिया है कि खुदा का खौफ है तो इससे परहेज करें। इसको शरई अदालत में इसको भेजें इस मुकदमे को, और जो हमारे उलमा हजरात हैं, हमारे मशाइख हैं, वो उनको अपने इस्लाम के मुताबिक इसका फैसला सुनाएं।